काम करने वाली लड़की हो, तुम अपने पाँव पे खड़ी हो सकती हो, तुम ब्रांड एम्बेसडर हो, तुम आगे बढ़ सकती हो। तुम खामोशी से इस जगह पे अपने वालिदैन को अपनी कॉन्फिडेंस लो, अपनी अदालत में जाओ, जितने भी तुम्हारे मोहल्ले में 1 2 3 पेस्टर्स हैं उनको भी इन कॉन्फिडेंस ज़रूर लो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारी कम्युनिटी जो है वो लिमिटेड है। उनको कॉन्फिडेंस में लेके, उनको साथ लेके अदालत जाके साजन से बाहर निकलो, ये तुम्हारा राइट है। ये आइंदा भी बहुत ज़्यादा कोई सूरत हाल आसान होने वाली नहीं है। आई एम हैप्पी दैट यू कॉल्ड, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू कॉल्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी, और मैं बड़ा मशकूर हूँ कि तुमने ट्रस्ट किया कि तुम एक मशवरा जो है वो मांगो कोई भी कदम उठाने से पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी लियाकत भाई, कैसे हैं आप? जी अल्लाह पाक का एहसान। जी फरमाइए। तो मैंने आपसे ना बात की थी पहले ना बेटी के लिए ना, हिना बेटी के लिए। हाँ। तो वो आपने मुझे कहा था कि मुहर्रम तक इंशाल्लाह मामला हल हो जाएगा, लेकिन एक रिश्ता अब आया है तो मैं बताना चाहता हूँ। पहले एक सेकंड ठहर जा। लड़के का नाम ओ ठहर तो जा, मेरी बात तो सुन ले, फिर मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ। जी जी। मैं कभी ये जुमला इस्तेमाल नहीं करता कि ये हो जाएगा। जी जी। ये नहीं कभी कहता मैं मुहर्रम के बाद हो जाएगा। ये तो बड़ा तकब्बुराना जुमला है। जी जी। मैं ये कह सकता हूँ कि मुहर्रम के बाद देखना, अल्लाह ताला क्योंकि साल को चेंज करता है तो अल्लाह आसानी करेगा। ये तरीका है। सही होगा जी, सही। ये बात समझ में आई है, इसलिए नहीं मैं बदगुमानी नहीं कर रहा, लेकिन आपको सिर्फ दुरुस्त कर रहा हूँ, ये जुमला ही नहीं है। चलो मेहरबानी, शुक्रिया जी। आपका शुक्रिया। तो वो ऐसा आपने कि एक लड़का है नजमुल हसन, वालिद का नाम मोहम्मद हसन है। तो वो एक रिश्ता आया तो उसके बारे में हिना के लिए। जी हिना के लिए। हाँ जी, हिना के लिए। हिना के माँ बाप का नाम है? हाँ जी, लियाकत अली नाम है जी। और माँ का? माँ का नाम है खालदा परवीन। खालदा। और लड़का है नजमुल हसन? हाँ जी। और उसके पेरेंट्स का नाम है? मोहम्मद हुसैन। वालिद का नाम है, वालदा का नाम नहीं मालूम जी। नजमुल हसन बहुत अच्छा लड़का है जी, सही है। बेटी को एक मशवरा दोगे, रुखसत करने से पहले चॉइस उसको देना। जी सही है। उससे कहना कि अगर इज्जत कर सकती है ना और जुबान बंद रख सकती है तो इस रिश्ते को कबूल करे। अच्छे रिश्तों को स्पॉइल नहीं करना चाहिए। स्पॉइल समझते हो क्या करते थे? जी जी। क्या मतलब है जी बताएं, मुझे बता दें। स्पॉइल का मतलब है खराब नहीं करते। अच्छा लड़का है ना, तो अपनी जुबान की वजह से अगर रिश्ता इंसान खराब कर दे तो कितनी बदकिस्मती की बात है। जी बिल्कुल सही कहा आप। ये हिना को आपने समझाना है और ये लड़का बहुत अच्छा है। जी सही हो गया। जरूर करो। बेटे के लिए पूछा था आपसे, वो बाहर जाने के लिए। तो बेटे का नाम भी तो कर रहा है, शहरयार नाम है जी। कहाँ जाना चाहता है? यूरोप में जाना चाहता है। शहरयार कर क्या रहा है? कर रहा है वो कोक में जॉब कर रहा है जी। तो यूरोप क्या करना चाहता है जाके? यही उसका शौक है कि मैं बाहर जाके काम करूंगा, यहाँ पे इतना अच्छा काम नहीं है। मैं सदके जाऊं, बाहर जाके काम करूंगा, यहाँ काम नहीं हो रहा, बाहर काम होगा। बिल्कुल फजूल बात है। शहरयार को यहाँ रहे, माँ बाप की खिदमत करे, अपना प्रोग्रेस करे, और जब भी बाहर जाना हो, इसने मिडल ईस्ट की तरफ जाना है, यूरोप की तरफ कोई स्कोप इसका नहीं है। इसे कहिएगा सूरह इखलास पढ़े, अगर पढ़ता है बराबरी से तो फिर मिडल ईस्ट में जाए। वो पढ़ रहा है, आपने बताया था वो पढ़ रहा है। मिडल ईस्ट की तरफ जाना है इसने, यूरोप की तरफ नहीं जाना। ये समझ आती बात? एक छोटा सा लेंगे वक्फा और अभी आते हैं वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल ना बड़ा एक रिवाज तो नहीं, खैर कवानीन बनते जा रहे हैं कि हम भी अपने निकाह नाम, पहले तो निकाह नामा ही नहीं होता था, फिर वो फैमिली लॉ बना, फिर वो निकाह नामे के सूरत के अंदर बड़ी मुश्किलों से आया, फिर उसके अंदर कई खाने शामिल हुए, अब भी उसमें रिसेंटली भी कई खाने शामिल हुए। क्या झूठ बोलने वाला जो है निकाह करे तो इसको फासिद करार दिया जा सकता है? झूठ बोलने वाला क्या मतलब? कि झूठ बोल रहा है, झूठ पे बुनियाद है। मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है कि लड़की या लड़का कमा रहा है कि नहीं है, तो वो झूठ बोल दे। मिसाल के तौर पे उसकी उम्र लिखी होनी चाहिए, वो झूठ बोल दे। उम्र में झूठ बोल दे, कुछ भी किसी भी किस्म का, या सोशल स्टेटस पे, या इकोनॉमिकल स्टेटस पे, या रिलीजियस स्टेटस, आमदन पर बोल दे, किसी चीज़ पे झूठ बोल दे, तो झूठ की बुनियाद पे क्या निकाह हो जाएगा? निकाह हो जाएगा। निकाह हो जाएगा। निकाह हो जाएगा। उसको जो झूठ बोला है हाँ। उससे तौबा करनी चाहिए। नहीं, ये तो अखलाकियात आ गई ना। निकाह हो गया। निकाह हो, शरई तौर पर कोई कबाहत नहीं है। शरई तौर अगर वो कहता है कि मेरी लाख तन्ख्वाह है, कल पता चले कि इसकी 50,
लाख से 2,000 तो नहीं होती, 50,000 का फ़र्क तो होता है। ठीक। तो अगर वो कहता है जी मैं जो है मेरे पास बहुत बड़ा बंगला है मेरे पास, कल उसके नहीं पास आना 5 निकला। मरले का घर भी ना निकले, हाँ। तो इस किस्म का अगर वो झूठ बोल के अच्छा, शादी करता है कई- तो निकाह हो जाएगा, निकाह शादी हो जाएगा। जाएगी। अब यहाँ पे डिफेंस क्या देता है, रिलीजन का जी सर, इसकी defense एक क्या है? मिसाल मैं छोटी सी देता हूँ। जी। फ़ुक़हा कराम फरमाते हैं कि अगर आप छुरी जो है वो चोरी कर लें जी। और उससे आप मुर्गे को ज़िबा करें, हाँ। आया वो मुर्गा जो ज़िबा हुआ है वो हलाल है या हराम है? बहस तलब है मेरे ख्याल में। अच्छा, नहीं, वो कहते हैं मुर्गा हलाल है। नहीं, अगर मुर्गा चोरी का हो फिर वो तो फिर खा नहीं सकते। ये बात को उल्टा करके देखे ना, उस तो तरह कैसा से है? उसके लिए फिर वो खाना एक हलाल है। नाजायज क्योंकि- चीज से जायज चीज का जायज करार दे देना बहस तलब तो है ना। नहीं, छुरी जो है ना वो तो उसने ली और उसने मुर्गे की गर्दन पर फेर दी। अब मुर्गा हलाल हो गया, खाना जायज़ अच्छा, है इस नहीं बात को जायज़? एक और तरफ देखें, बाप हराम कमाता है, बच्चों के लिए वो हलाल है, बच्चों के लिए हलाल है, बच्चे खाएं, बच्चे खा सकते हैं। वेरी गुड। उनको क्योंकि पता नहीं है। उनको पता नहीं, बाकी है ना कि नहीं, अगर उन एक सेकंड ना, अगर उनको पता नहीं है तो हलाल है, अगर उनको पता है देखें बाप की जिम्मेदारी है बच्चों की छोड़ दें तरबियत। इस बात को, वो हलाल है कि हराम है? बच्चे जब तक ज़ेरे किफ़ालत हैं उसके लिए उनके लिए हलाल है। बालिग होने के बाद बालिग होने के बाद उसकी जब किफ़ालत से फारिग हो जाएंगे फिर उनके लिए हराम है। हमारे यहाँ तो कफालत आखिरी उम्र तक चलती है। हम तो फिर माशाल्लाह बहुत बड़ी कौम है ना। मीरपुर खास, अस्सलाम वालेकुम जी। जी मेरा बेटा। लाल भाई, मुझे ना अपने रिश्ते के मुतालिक आपसे बात करनी थी, आपने मशवरा करना था। बेटा बोलो। मेरा नाम सोबिया है, मेरे लिए जो रिश्ता आया है उनका नाम ना रिजवान है। अच्छा, तो तो इसके मुतालिक मुझे आपको मशवरा इस पे करना था। ऑब्जर्वेशन क्या है सोबिया बेटा, पहले आप ये बताएं। मुझे ऑब्जर्वेशन तो इतनी कोई खास है नहीं, मतलब रिश्ता एक आया है, रिलेटिव है, तो इस बारे में। आपके पेरेंट्स का क्या नाम है सोबिया? मेरी वालदा का नाम बिल्कीस है और जो मेरे वालिद साहब है उनका नाम है जान मोहम्मद। जान मोहम्मद। और रिजवान के वालिदैन का क्या नाम है? रिजवान की वालदा का पता है, खातून जन्नत है, बाबा का नाम नहीं पता। अच्छा, ये रिश्ता बड़ा अच्छा है, पहली बात तो ये, लेकिन इस पे एक शर्त पे ये रिश्ता कामयाब चलेगा, वो तुम अपने दिल में और खुदा के सामने खुद फैसला करो। तुमने शादी के बाद अपनी अम्मा से मशावरत नहीं करनी, ना मसाइल डिस्कस सर जी, करने। मेरी वालदा हयात नहीं है। बस अल्लाह ताला ने ये भी एक अपने जिम्मे काम ले लिया। ये रिश्ता अच्छा है, जिम्मेदार आदमी है, ही इज़ अ गुड सन, ही इज़ अ गुड ब्रदर, ही इज़ अ गुड इंशाअल्लाह ताला हस्बैंड एंड ही विल बी अ गुड फादर इंशाअल्लाह ताला। ये तुम सर जी, आगे बढ़ो ज़रूर। इसके लिए पढ़ने के लिए काम करो, आयत करीमा पढ़ो, बहुत ज़्यादा पढ़ लोगी। शादी के लिए क्या सर जी, पढ़ना मुझे अपने चाहिए? भाई के मुताबिक भी एक बात सेकंड करनी थी। जी जी बेटा बोलो, जरा जल्दी से बोलो। भाई का, मेरे भाई का नाम फैसल है, वो जिससे शादी करना चाहते हैं उस लड़की का नाम तूबा है, तो क्या रिश्ता सही है? मतलब ये आपको क्या रिकमेंडेड नहीं मशवरा है। देखो, शादी मैं ये नहीं कहता कि ना करे, मैं ये कह नहीं सकता, ना मैं इसको मजबूर कर सकता हूँ, मैं सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता हूँ। फैसल और तूबा के रिश्ते में फैसल शायद पीछे हट जाए, उसको इतना ट्रबल ना हो, लेकिन जो खातून मोहतरम है, बेटी है हमारी, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है और वो ये करके छोड़ने का अज़म रखती है, लेकिन ये चलने वाला सिलसिला है नहीं बेटा, इसलिए ये ना करे तो बेहतर है।